गाइस, वेलकम एट स्कूलर्जी एकेडमी चैनल। तो अब ये मैं लास्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि कल हमारा सबका एग्ज़ाम है। तो कल सबका इंग्लिश ACEE वालों का एग्ज़ाम है, चाहे उनकी A हो, B हो, C हो, सबका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज कि हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से ध्यान रखने हैं अपने माइंड में, क्योंकि पेपर में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें शीट, फर्स्ट ऑफ ऑल शीट कौन सी लेनी है। ठीक है, तो हमारे जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो उसमें शीट का ये बोला है कि प्लेन शीट लेनी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो शीट ले सकते हो, चाहे वो लाइन वाली हो, बट A4 साइज़ होना कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड बात हम करते हैं कि आंसर शीट पे नेम लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि जहाँ तक होता है सोचते हैं हम कि बोर्ड में नेम शो नहीं किया जाता था, राइट। तो आंसर शीट में नेम अपलोड करो, मतलब नेम लिखो, नहीं लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम रोल नंबर मेन है। और वैसे ही हमारे जो फॉर्मेट आया है, मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें नेम लिखने को कहा है, तो आप लोग लिख दो, उससे कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो वैसे ये एक लिस्ट आई है नंबर्स की, बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो गई, पोर्टल नहीं चल रहा, तो उससे आप नंबर्स को कॉल करके टीचर्स को आप अपना क्वेश्चन पेपर उनसे मांग सकते हो। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करती हूँ। ठीक है, कि हमें हर शीट पे क्या लिखना है, एक तो अपने सिग्नेचर करनी है, पेज नंबर लिखना है और एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है कि हमें जो PDF बनाना है, हर क्वेश्चन का डिफरेंट बनाना है, चाहे वो एडोब स्कैन से बनाएं, हम MS ऑफिस लेंसर से बनाएं, या किसी भी कोई भी ऐप से बनाएं, बस 7 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 7 MB से ज़्यादा हो गया, तो अब कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती हैं और बहुत सारी, मतलब प्ले स्टोर पे ऐप्स भी है। तो मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, PDF कंप्रेसर। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो बहुत ईजी ऐप है। और मैं जो ऐप PDF बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसे एडोब स्कैन यूज़ कर रही हूँ, जो मैं एक बारी PDF वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ कि कैसे अपलोड करना है, कैसे क्लिक करनी है, कैसे उसका। और एक पॉइंट और, कि हमें PDF का नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हो तो ये लिख लीजिए कि कोई इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और PDF 7 MB की रखनी है, तो हमें 3-4 पेजेस की नीड होती है एक क्वेश्चन के लिए, तो 7 MB उसमें कम बनी जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है हमें कंप्रेसर करने की भी। ठीक है, तो ये टीचर्स के नंबर हैं, कॉमर्स के, इंग्लिश टीचर्स के, एनवायरनमेंट साइंस के, EVS के, पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि हमारे क्वेश्चन पेपर पे कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि 8 आए, उसमें से क्वेश्चन 6 करने हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 7 आए, उसमें से 3 करने हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अपलोड करना है हमें। ठीक है, अपलोड कैसे करना है, क्योंकि कल सब ने मॉक टेस्ट दिया होगा, अगर किसी ने नहीं दिया है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी था, मतलब कंपलसरी नहीं था, नहीं दिया तो नो प्रॉब्लम। अपलोड क्या करना है, नॉर्मली अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पे जाके हमें, ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पे जाके हमें सोल का रोल नंबर डालना है। ठीक है, फिर अपना बार कोड डालना है, अपनी ID, मतलब डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे आपको क्लियरली क्लिक हेयर टू एग्ज़ाम, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना है। अगर मेरी मानो तो साथ साथ अपलोड करते रहो सारे आंसर्स। ठीक है, और ये बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, कि एवरीथिंग इज़ स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि जैसे कि हमारा 2:30 बजे पेपर है। ठीक है, तो हम 2 बजे ही पहले ही बैठ जाएं और ये अपने एग्ज़ाम रोल नंबर, जो फॉर्मेट है शीट का, पहले ही लिख लो, ज़रूरी नहीं है कि बाद में लिखना है।
ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, हर शीट का फॉर्मेट हो गया, सब पहले ही लिख लेना कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वेबसाइट क्रैश होने का चक्कर है, हो सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि इंटरनेट इशू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती है हमारे साथ। तो अपने शीट, पेन, पेंसिल्स सब कुछ तैयार रख लेना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो कॉल लिस्ट है, इससे आप पूछ सकते हैं टीचर से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई। इसका PDF मैं नीचे रख देती हूँ। अब एक बात और कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमें 4 आवर्स दिए गए हैं अपलोड करने के लिए, ठीक है, बट हमें ये पॉइंट भी दिया है कि अगर किसी का अपलोड नहीं होता टाइम पे तो 5th आवर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 5th आवर को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बट वो स्क्रीनशॉट हमें देने पड़ेंगे कि हमारी गलती कहाँ हो गई, क्यों इतना टाइम लग गया। तो हमें स्क्रीनशॉट्स कब कब क्लिक करने हैं, वो करने हैं हमें जब हम अपना डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं, हमने जब PDF डाउनलोड करा, मतलब कि वो टाइमिंग शो होगी ना, PDF डाउनलोड करा, जब हमने क्वेश्चन 1 अपलोड कर दिया, क्वेश्चन 2 अपलोड कर दिया, क्वेश्चन 3 अपलोड कर दिया, या वो अपलोड नहीं हो पा रहा, सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा, तो स्क्रीनशॉट, और अगर सक्सेसफुल हो गया एंड टाइम पे तब स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो ये 3-4 जगह है तब हमें स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब आ जाता है अगर किसी का मतलब लेट अपलोड हुआ तो वो ईमेल पे 1 घंटा तुम्हें दिया जाएगा ईमेल पे भेजने के लिए, जो भी टीचर होगा। तो ये पहले रिव्यू कमेटी तुम्हारा पेपर चेक करेगी, ये तो बहुत झंझट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करना कि DUSOL के पोर्टल में ही आप लोग अपना टाइम से अपलोड कर दो, वरना वैसे स्क्रीनशॉट अपने साथ साथ ले लेना। बाई चांस कुछ कह नहीं सकते, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल सिचुएशंस है भाई, ठीक है। एक ही चीज़ करनी है, अगर बाई चांस DUSOL पे सुबह या अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि ईमेल ID प्रोवाइड करी गई हो कि हाँ आंसर्स यहाँ भेजने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बाई चांस आ जाता है तो, और अगर आप सोल के पोर्टल पे अपलोड कर चुके हो क्वेश्चंस और आप मेल पे भी भेज रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है, मेल पे नहीं भेजना, सिर्फ सोल के पोर्टल पे ही अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप मेल पे भी भेज रहे हो फिर वहाँ भी भेज रहे हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है, आपके एब्सेंट भी लग सकते हैं पेपर में, ठीक है। फिर वो लोग चेक करेंगे, फिर वो रिव्यू कमेटी चेक कर रही है क्योंकि ईमेल वालों का, ठीक है। सो केयरफुली पोर्टल में, एंड ऑल द बेस्ट सबको, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कोशिश करूँगी सुबह भी एक लास्ट अच्छी सी, मतलब इंग्लिश के पेपर की एक अच्छी सी लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर का अपलोड कर दूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।